पंचकुला 24 मार्च विश्व परिषद गायनेकोलॉजिस्ट तथा आईवीएफ माहिर डॉक्टर ऋषिकेश पाई ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आधुनिक जीवन शैली ने मर्दों व औरतों के बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य शक्ति पर बड़ा हमला किया है। फेडरेशन ऑफ एवेलेजिस्टिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश पाई। Level of care, that will be a kick for me. Adrenaline, that's the success, that's the power. The power is in giving treatment to others. So we have started a new Gurgaon unit in Gurgaon where I will even give IVF at 60,000. I don't care. For me, money has no relevance. Here in other centers, yes, in the Fortis center, even if I will try and give it at 120 with medicine, 120 with medicine will give, but corollary is there. There should be an annual income of less than 3 lakh. You can't give everyone the same care. We can give a part of the people who are compromised in their income. We can give that people that care. So that is as far as the public. So this was what I was telling you was my, what is known as, I call it ISR. CSR is corporate social responsibility. Forget that. ISR, Dr. Pai's new word. It's individual social responsibility. We do it as an individual, we do it for others. As for your own inner happiness, you do it for your own self. Now coming to the technical part of it. So this was the part, as was the social part of it, the social philosophy of it, which Modi ji has fantastically implemented. Unfortunately, in Ayushman Bharat, infertility is not included, but maybe at some time we have been telling him through various sources कि सर infertility को ले आओ, because एम्स में already IVF सब्सिडाइज है, पीजीआई चंडीगढ़ में भी होता अभी है ना, पर लखनऊ में होता था वो, of course that doctor died, but lot of other government hospitals are also now coming up with that care, and if they can give it at 50, why can't we give it at 50? I keep on telling everyone that we also in private can give the same care. How do we give it? Government will give it by subsidizing care. We will give it by subsidizing our cost income. डॉक्टर पूजा मेहता, फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली से बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ बैठने का पर्पस ये है कि हमने पंचकुला में सेक्टर 14 में अपना सेंटर शुरू किया है। उसका लेवल 1 सेंटर शुरू किया होगा। आप सबको पता है एआरटी लॉ के बाद 2 तरह के लेवल्स होते हैं क्लिनिक के, एक लेवल 1 और एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 मतलब जहाँ पे दवाइयाँ आईयूआई तक का प्रोसीजर हो सकता है, और लेवल 2 मतलब जहाँ पे मेन आईवीएफ का प्रोसीजर हो सकता है। तो जो लेवल 1 क्लिनिक हमारा पंचकुला वाले सेंटर में शुरू किया है हमने, उसके बाद में अगर पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी तो पेशेंट फोर्टिस मोहाली में आएगा। और जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हम लो कॉस्ट आईवीएफ करना चाह रहे हैं, जिसमें जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, जिनकी जो इनकम हम देख के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके वी विल डू अ वेरी लो पैकेज आईवीएफ, ताकि जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों में भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबल आईवीएफ ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक लेवल 1 क्लिनिक यहाँ पर पंचकुला में, अगर कोई भी पेशेंट, किसी को भी कुछ भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी मतलब आप सबको पता होगा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस केस में हम पंचकुला के सेंटर में अपना मेन सारा इन्वेस्टिगेशन, सारे ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, सारी दवाइयाँ, और अगर आईयूआई या सिंपल इलाज की जरूरत है वो पंचकुला के सेंटर में होगा, और फिर बाद में अगर सपोज हाई एंड इलाज जरूरत पड़ेगी तो वो मोहाली के सेंटर में होगा। क्या पंचकुला का क्या एड्रेस है और क्या कॉस्ट है इसकी? एड्रेस है सेक्टर 14 SCO 212 सेक्टर 14 SCO 2। जो हमारा जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो फ्री है, फर्स्ट सीमेन एनालिसिस फ्री है, और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फ्री है, तो ये चीज होगा। और बाद में आगे जो कंसल्टेशन मतलब जो पेशेंट अपना सारे पुराने पेपर्स लेके आके हमसे पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास फ्री होता है। कितना मंथ का टाइम रहता है प्रोसेस क्या है? जो प्रोसेस है, देखो नॉर्मली क्या होता है, पीरियड के सेकेंड डे से मेडिसिन और इंजेक्शन शुरू होते हैं। अगर आईवीएफ की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, तो पीरियड के सेकेंड डे
से इंजेक्शन शुरू होते हैं, 10 से 12 दिनों के मैक्सिमम इंजेक्शन लगते हैं। एंड फिर बाद में 12वें या 13वें दिन या 14वें दिन पेशेंट का प्रोसीजर होगा पिकअप का, ओवम पिकअप का, जिसको बेहोश करके पेशेंट को पिकअप कर लिया जाएगा। कोई बॉडी में कट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर आजकल। फिर बाद में 3 दिन तक उसको मतलब हस्बैंड के स्पर्म के साथ पहले फर्टिलाइज कर देंगे और 3 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको हम IVF करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं इस चीज को। तो टोटल प्रोसीजर अराउंड 18 to 20 डेज में यूजुअली प्रोसीजर होता है, लेकिन हर केस में फ्रेश ट्रांसफर नहीं होता है। कई बार हमारे को एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज करना पड़ता है, फ्रीज करके 1 या 2 महीने का गैप देके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, हर एक पेशेंट में हम जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज को लेकर।